क्योंकि आज प्रदेश में और देश में स्थिति बड़ी विकराल स्थिति बनी हुई है। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन लाऊंगा, इस देश की जनता को उन्होंने गुमराह करके लूट लिया और आज उनको अंगूठा दिखाई दिया मोदी जी ने। शिवराज जी ने ऊंचे ऊंचे भाषण देकर लोगों को हर तरह से गुमराह करके ये भी सरकार में आ गए और सरकार में आने के बाद मोदी जी भी भूल गए और शिवराज भी भूल गए। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पर प्रदेश में मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देखोगे कि इसमें जब जब कांग्रेसी सरकारें रहती थी उस समय आम जनता की आवाज़ बन के कांग्रेस सरकार काम करती और उनको तत्काल राहत देने का भी कांग्रेस पार्टी काम करती आई। तो जैसे कमलनाथ जी सरकार थी 15 महीने की, उस समय बेरोजगारी की दर 4.1% थी। आज शिवराज सरकार में बेरोजगारी की दर 8.5% हो गई। जब कांग्रेस सरकार थी उसको कम होती जा रही थी, अब ये बढ़ती जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है और भाजपा की बहुत अच्छा काम हो रहा। ये लोगों को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। उसी तरह से कोरोना काल में 4000 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी। वो बेचारे कहीं से काम कर रहे थे, छोड़ के आके वो इस लालच में आए कि हम को स्थायी हो जाएंगे, लोगों की सरकार के बिना नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने सारा आजू बाजू जहाँ पे उन्होंने छोड़ छाड़ के आ गए, वहाँ जो रोजी रोटी चल रही है वो तो छोड़ दी और उनको सबको 4000 डॉक्टरों को बुला लिया। कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान और परिवार की चिंता न पालते उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर आम गरीबों की जान बचाई और लोगों को मतलब मदद करने का काम डॉक्टरों ने किया। तो उनको अब शिवराज सरकार ने 4000 डॉक्टर को निकाल दिए। अब वो पहले थे वहाँ भी नहीं ले रहे और तो बीच में लटक गए हो। तो इस तरह से शिवराज सरकार ने 4000 डॉक्टरों को साथ धोखा किया। उसका भी हम लोग विरोध करते हैं और शिवराज जी से मांग है कि इन 4000 डॉक्टरों को जितनी पोस्ट खाली हैं उसके ऊपर नियुक्तियां दें। उसी तरह से यहाँ पर इतना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ, पहले भी व्यापम घोटाला ज़बरदस्त हुआ, उसका भी जांच चल रही, सब उन्हें सरकार ने लिपापोती करके दबा दिया। और दूसरा एक घोटाला खड़ा हो गया है, उसको भी आप देखें कि डॉक्टर आनंद ने उन्होंने मामला उठाया था कि ये पे व्यापम घोटाला दूसरी बार ज़बरदस्त हुआ, उसकी भी जांच उच्च स्तर पे होना चाहिए ताकि दोषियों को सज़ा मिले और गरीब लोगों का हक किस तरह से उन्होंने हड़पने का जो तरीका निकाला उसके ऊपर में उन्होंने अपनी बात रखी थी। मगर इस सरकार ने डॉक्टर आनंद को जेल भेज दिया। अगर सरकार के खिलाफ या कोई बात उठाए तो उसको जेल भेज देंगे। केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल और सभी का उसके बाद देखो कितना बड़ा लोगों के ऊपर भार डाल दिया। डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा 100 से ऊपर चला गया, डीजल 95 तक ऊपर चला गया और महंगाई बढ़ती जा रही है। और 100 के पार चला गया, डीजल 100 के पार चला गया, हाँ 115 चला गया, 120 के ऊपर पेट्रोल चला गया और ये सरकार कह रही नहीं ठीक चल रहा। और मोदी जी ने कहा था न खाऊं न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब वो तो इतना मोदी जी खा रहे हैं, उनकी मंत्रिमंडल पूरा भरपेट खा रहे हैं और उनके नीचे नुमाइंदे जो जेब कतरे वो भी जम के खा रहे हैं। तो मोदी जी आप ऐसी बात करते हो कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे तो तू तो ऊपर तुम्हारी पूरी सरकार खा रही है, पर वो नीचे जो खा रहे हैं उनको भी रोको, नहीं तो गरीब आदमी बेचारे मारे फिर रहे हैं। तो ये मोदी जी का न खाऊंगा न खाने देने वाला का नारा अब फ्लॉप हो गया। अब उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा।